हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। कल से बिना विद्यार्थियों के खुलेंगे स्कूल, इन कार्यों पर रहेगा जोर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होंगे गेम्स व पहेलियाँ। ई पाठशाला में विद्यार्थियों को मिलेगा होमवर्क। अभिभावक कर रहे फरियाद, बच्चों का साल ना हो बर्बाद। दोस्तों, ये तो रही हेडलाइन। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इसके पहले एक निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। यहाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। ये खबर है बलरामपुर से। कोरोना महामारी के चलते बिना विद्यार्थियों के 1 जुलाई से जिले के 1887 फीसदी स्कूलों के ताले खोले जाएंगे। कोरोना काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों के नामांकन पर भी शिक्षक शिक्षिकाओं को फोकस करना होगा। 100 दिन बाद फीसदी स्कूलों के ताले खुलने पर शिक्षक शिक्षिकाओं के समक्ष साफ सफाई कराने की चुनौती होगी। उप शिक्षा निदेशक डायट प्राचार्य विनय मोहन ने वर्चुअल बैठक कर स्कूलों को खोलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया। बीएसए डॉक्टर रामचंद्र ने मंगलवार को बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद व उप शिक्षा निदेशक डायट प्राचार्य ने 1 जुलाई से स्कूलों को बगैर छात्र छात्राओं के खोलने का निर्देश जारी किया गया है। महानिदेशक व उप शिक्षा निदेशक के निर्देश पर स्कूलों को खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। जिले के सभी 1837 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट स्कूलों के हेडमास्टरों, प्रभारी हेडमास्टरों के साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बिना छात्र छात्राओं के 1 जुलाई से स्कूलों के ताले खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों के खुलने के बाद सबसे पहले साफ सफाई कराई जाएगी। साफ सफाई के बाद विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक होगी। बैठक में अभिभावकों से सहयोग लेकर सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई कराने और होमवर्क देने का अभियान चलाया जाएगा। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को नए बच्चों के नामांकन पर भी विशेष फोकस करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक दिन विद्यालय भवन व प्रांगण की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई जाएगी। स्कूलों में बिना मास्क के किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी स्कूलों में स्वच्छता सामग्री जैसे टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंडवाश व सैनिटाइजर आदि का नियमित प्रयोग के लिए आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होना चाहिए। जिले के सभी 10 शिक्षा क्षेत्रों में तैनात बीईओ को नियमित रूप से स्कूलों का औचक निरीक्षण करना अनिवार्य है। बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात जिला समन्वयकों को स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण आख्या समय से उपलब्ध कराएंगे। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सभी हेडमास्टरों व प्रभारी हेडमास्टरों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करके ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अपने अपने स्कूलों को 18 पैरामीटर पर चाक चौबंद कराएंगे। औचक निरीक्षण के दौरान स्कूलों के खोलने व अन्य खामियां पाए जाने पर संबंधित हेडमास्टर व प्रभारी हेडमास्टर के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। फिलहाल इनमें जो बड़ा फेरबदल दिखेगा वह पहले के मुकाबले रुचिकर होगा। इसमें गेम्स और पहेलियां भी होंगी। खासकर गणित और विज्ञान जैसे विषयों में इसे प्रमुखता से शामिल करने की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। वैसे भी नए स्कूली पाठ्यक्रम को तैयार करने पर काम चल रहा है। खास बात यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए गेम्स और पहेलियों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। फिलहाल मंत्रालय ने यह कदम इसलिए भी उठाया क्योंकि मौजूदा समय में पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत वर्ष 2022 तक पाठ्यक्रम को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में इस दौरान इन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। इस बीच पाठ्यक्रम में गेम्स और पहेलियों को शामिल करने के पीछे जो मुख्य तर्क है उसमें छात्रों को आसानी से संबंधित विषयों से जुड़ी शिक्षा देना है। मौजूद समय में छात्र गणित जैसे विषयों की पढ़ाई से डरते हैं। इस बदलाव से उन्हें मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय इससे पहले भी स्कूली शिक्षा को डाटा साइंस को शामिल करने का प्रस्ताव कर चुका है। इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। स्कूलों को डग की पढ़ाई 6ठी से 8वीं कक्षा तक और डाटा साइंस की पढ़ाई 8वीं से 12वीं तक होनी प्रस्तावित है। सूत्रों की माने तो मंत्रालय ने स्कूली पाठ्यक्रम से जुड़े सभी विषयों को तेजी से काम शुरू कर दिया है। वैसे भी यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तय किए गए लक्ष्यों की प्राथमिकता में शामिल है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा से जुड़ी ज़्यादातर सिफारिशों को अगले साल तक लागू करने का लक्ष्य है। इसमें सभी स्कूली छात्रों को कम से कम किसी एक स्किल से जोड़ना, सभी छात्रों का नया रिपोर्ट कार्ड तैयार करना शामिल है। इसमें उनके स्वास्थ्य सहित पूरी शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी होगी। बलरामपुर जिले में संचालित होने वाली ई पाठशाला में उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों के सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाने के साथ होमवर्क भी दिए जाएंगे।
ई पाठशाला में होमवर्क देते समय छात्र छात्राओं के अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य है। जिले के सभी 10 शिक्षा क्षेत्रों के बीईओ को ई पाठशाला के साथ साथ स्कूलों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करनी होगी, जिससे कोरोना काल में छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित न रहें। उप शिक्षा निदेशक देवी पाटिल मंडल गोंडा, डाइट प्राचार्य विनय मोहन ने वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए 14 बिंदुओं पर गहन समीक्षा की। बीएसए डॉक्टर रामचंद्र, बीईओ गैसड़ी हृदय शंकर लाल श्रीवास्तव, बीईओ तुलसीपुर महेंद्र कुमार, बीईओ सदर मनीराम वर्मा के साथ सभी एआरपी, एसआरजे व डाइट मेंटर वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। डीसी प्रशिक्षण मोहित देव त्रिपाठी ने वर्चुअल बैठक का संचालन किया। मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 4 में साप्ताहिक ई कंटेंट को साझा करने व अभिभावकों को बुलाकर छात्र छात्राओं को होमवर्क दिए जाने वाले प्रगति की समीक्षा हुई। प्रेरणा साथी के रजिस्ट्रेशन, सहज आधारशिला क्रियान्वयन, संदर्शिका, शिक्षक डायरी, एनसीईआरटी की पुस्तकें, प्रिंट पोस्टर वितरण प्रगति, 2 दिवसीय प्रशिक्षण की स्थिति, सभी शिक्षा क्षेत्रों के शिक्षकों की तरफ से किए गए शैक्षिक नवाचार व दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति के बारे में उप शिक्षा निदेशक ने समीक्षा की। समीक्षा में लक्ष्य के सापेक्ष दीक्षा एंड रीड अलॉन्ग ऐप डाउनलोड की प्रगति, रीड अलॉन्ग कार्यक्रम के तहत डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल विकसित करने के संबंध में 9 अप्रैल 2021 को जारी पत्र की प्रगति, निर्धारित चेकलिस्ट और एजेंडा के अनुसार शिक्षक संकुल बैठक की प्रगति के बारे में विचार साझा किए गए। ई पाठशाला से जुड़े अभिभावकों की संख्या, टेलीविजन देखने वाले छात्र छात्राओं की संख्या, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 व 5 और उच्च प्राथमिक स्तर पर स्काउट गाइड के चयन, पंजिका निर्माण व वर्दी वितरण की समीक्षा हुई। एआरपी, एसआरजी व डाइट मेंटर की तरफ से विद्यालयों के ई मेंटरिंग की स्थिति और अन्य बिंदुओं पर भी गहन समीक्षा हुई। तो दोस्तों, ये रहा आज का मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।